सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार और प्रत्येक मास का अपना अपना महत्व बताया गया है। परंतु जब मार्गशीर्ष मास का शनिवार और गणेश चतुर्थी एक साथ आ जाए, तब यह योग असाधारण बन जाता है। यह केवल एक दिन नहीं होता, बल्कि यह वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिख रही होती हैं। इस दिन का हर श्वास, हर संकल्प और हर भावना अत्यंत प्रभावशाली होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, मार्गशीर्षे मासी देवता प्रसन्ना भवन्ति सर्वदा, अर्थात मार्गशीर्ष मास में देवता स्वयं पृथ्वी पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। इस मास का प्रत्येक शनिवार शनिदेव की कृपा का द्वार खोलता है, और जब इसी दिन गणेश चतुर्थी पड़ जाए तो यह योग सौभाग्य, समृद्धि और कष्ट निवारण का अद्भुत संगम बन जाता है। मार्गशीर्ष मास की ठंडी हवाएं केवल मौसम नहीं बदलती, वे भीतर की जड़ता को भी झकझोरती हैं। यह समय है जब मनुष्य को अपने भीतर बसे अंधकार को मिटाना चाहिए। शनिदेव का यह दिन हमें कर्म का स्मरण कराता है और गणेश चतुर्थी हमें कर्म की आरंभिक शुद्धि सिखाती है। एक ओर शनि हमें परिणाम दिखाते हैं, दूसरी ओर गणपति हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा और विश्वास से सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करे, तो उसके जीवन के तमाम ग्रह दोष, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यह केवल बाहरी दीपक नहीं होता, यह दीपक मन के अंधकार में जलाया गया दीपक होता है। प्राचीन कथा में वर्णन आता है, एक समय एक ब्राह्मण था जो अत्यंत धार्मिक था, परंतु जीवन में उसे सफलता नहीं मिलती थी। हर कार्य अधूरा रह जाता, हर प्रयास विफल हो जाता। एक दिन किसी ज्ञानी ने उससे कहा, तुम मार्गशीर्ष के शनिवारी गणेश चतुर्थी के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाओ। परंतु दीपक केवल तेल से नहीं, अपने भीतर के अहंकार को जलाकर प्रज्वलित करना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने भगवान गणेश का स्मरण करते हुए शनिदेव का ध्यान करके दीपक जलाया। उस क्षण उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह प्रत्येक मानव की आंतरिक यात्रा की प्रतीक है। जब हम गणेश की बुद्धि और शनि की न्याय शक्ति को एक साथ स्वीकारते हैं, तब हमारा जीवन संतुलित होता है। गणेश चतुर्थी के इस विशेष योग में सरसों का तेल केवल एक तत्व नहीं, बल्कि शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक है। सरसों, जिसकी गंध तेज है, जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है, वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का माध्यम है। जब इसे शनिदेव को अर्पित किया जाता है, तो यह शनि के प्रकोप को शांत करता है। और जब उसी दीपक के सामने गणपति का नाम लिया जाता है, तो यह बुद्धि की स्थिरता और बाधा निवारण का माध्यम बन जाता है। मार्गशीर्ष मास हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तभी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं जब हमारा मन स्थिर और निश्चल होता है। इस दिन किया गया सरसों तेल का उपाय तभी फलदायी होता है जब उसके साथ हमारे मन में भक्ति, नम्रता और आस्था का दीप प्रज्वलित हो। महर्षि व्यास जी ने कहा था, नहि कश्चिद उपायोस्ति शनि प्रकोप निवारणे यथा गणेश भक्ति, अर्थात शनि के प्रकोप से बचने का सबसे सरल उपाय है गणेश भक्ति। इसलिए इस दिन का अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब दीपक में सरसों का तेल डालकर शनिदेव का स्मरण और गणेश नाम का उच्चारण किया जाता है, तब आत्मा के भीतर का तमस धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यह साधारण कर्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन जाता है। इस दिन जब आप दीपक जलाएं, तो अपने मन में यह संकल्प अवश्य करें, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे कर्मों के मार्ग से सभी बाधाएं हटाओ। हे शनिदेव, मेरे कर्मों का फल न्यायपूर्वक दो और मुझे सत्य के मार्ग पर स्थिर करो। यही संकल्प आपके जीवन का परिवर्तन बन जाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष शनिवार की गणेश चतुर्थी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि एक आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। सरसों तेल का दीपक उस आरंभ का प्रतीक है जो भीतर के अंधकार को बाहर के प्रकाश से जोड़ देता है। और जब यह दीपक आपके जीवन में स्थिर हो जाता है, तब शनि का दंड आशीर्वाद में बदल जाता है और गणेश की कृपा आपके हर मार्ग को मंगलमय बना देती है। लेकिन इस रहस्य का अगला चरण और भी गूढ़ है, क्योंकि यह दीपक केवल भौतिक उपाय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक यज्ञ है। कैसे मार्गशीर्ष शनिवार गणेश चतुर्थी का सरसों तेल उपाय आपके कर्म,
भाग्य और मानसिक ऊर्जाओं को बदल देता है। और इसका रहस्य क्या छिपा है? महर्षि कश्यप की प्राचीन कथा में महर्षि कश्यप ने अपने शिष्यों से कहा था, जब मनुष्य अपने कर्मों का भार महसूस करता है तो ब्रह्मांड उसे एक अवसर देता है अपने जीवन को पुनर्लिखने का। मार्गशीर्ष शनिवार गणेश चतुर्थी का योग वही अवसर है। यह दिन केवल उपवास या पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के कर्म संस्कारों को रूपांतरित करने के लिए होता है। कश्यप जी ने कहा, सरसों के दानों में सूर्य और पृथ्वी दोनों की ऊर्जा समाई हुई है। जब यह तेल दीपक में जलता है तब यह मनुष्य के जीवन में दो ऊर्जा जगाता है, तेज और स्थिरता। यही कारण है कि इस दिन सरसों तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाना या गणेश जी के सामने रखना विशेष फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है उसके कर्म धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। जैसे एक कच्चा तेल अग्नि में तपकर शुद्ध बनता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी इस अनुष्ठान से निर्मल होता है। मार्गशीर्ष मास के शनिवारी दिन यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूर्व दिशा में मुख करके गणेश मंत्र ऐं गम गणपतये नमः का 108 बार जप करे और फिर पश्चिम दिशा में देखकर सरसों तेल का दीपक शनिदेव को अर्पित करे तो उसके कर्मों की दिशा ही बदल जाती है। यह केवल मान्यता नहीं, अनुभव का विज्ञान है। जो इस विधि को निष्ठा से करता है वह अपने भीतर अद्भुत शांति का अनुभव करता है। पुराने पाप धीरे धीरे गलते हैं, जैसे सूर्य की किरणों से हिम पिघलता है। कश्यप मुनि की कथा में वर्णन है कि एक समय एक राजा ने अपने राज्य में अन्याय किया। परिणाम स्वरूप उसका राज्य दुर्भाग्य में डूब गया। जब वह कश्यप जी के पास गया तो उन्होंने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शनिवारी गणेश चतुर्थी को सरसों तेल का दीप जलाओ, परंतु दीपक केवल बाहर मत जलाना, अपने हृदय में भी न्याय और भक्ति का प्रकाश जलाना। राजा ने वैसा ही किया। उसने उस दिन अपने महल में गणेश जी का पूजन किया, तेल का दीप जलाया और शनिदेव से क्षमा मांगी। कुछ ही समय में राज्य में वर्षा हुई, अन्न उत्पन्न हुआ और शांति लौट आई। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य भक्ति और कर्म के संतुलन को समझता है तो शनि का क्रोध करुणा में बदल जाता है। इस दिन का सरसों तेल उपाय केवल धन, सुख या भाग्य के लिए नहीं है। यह मन की शुद्धि और आत्मा की जागृति का माध्यम है। सरसों का तेल एक तत्व है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। जब यह दीपक गणेश जी के सामने जलता है तो यह बुद्धि की बाधाएं मिटाता है, और जब यह शनिदेव के चरणों में रखा जाता है तो यह कर्म की उलझनें सुलझा देता है। जो व्यक्ति इस दिन यह उपाय करता है उसे यह समझना चाहिए कि वह केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ रहा है। मार्गशीर्ष शनिवार गणेश चतुर्थी हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर संघर्ष, हर दुख और हर बाधा केवल प्रकाश के अभाव से उत्पन्न होती है। और जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जला देता है तब उसे बाहर के अंधकार से कोई भय नहीं रहता। अतः इस दिन जब आप सरसों का दीपक जलाएं तो यह संकल्प लें, हे गणेश देव, मेरे बुद्धि के मार्ग को प्रकाशित करो। हे शनिदेव, मेरे कर्मों में न्याय दो। और हे प्रभु, मेरे जीवन में शांति और स्थिरता का प्रकाश सदा बना रहे। यही वह क्षण होगा जब मार्गशीर्ष शनिवार गणेश चतुर्थी का रहस्य आपके भीतर प्रकट होगा। और जब आप उस दीपक की लौ को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यह केवल तेल की आग नहीं, यह आपकी आत्मा का जागरण है। यही उपाय, यही दीपक और यही श्रद्धा आपके जीवन को दिव्यता की ओर ले जाती है। जय श्री गणेश, जय शनिदेव, जय सनातन धर्म।